साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज की क्लास में मैं एक बेसिक प्रॉब्लम पर चर्चा करूंगा। हर आरोपी के मन में, मस्तिष्क में एक फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि मुझे कोर्ट से बेल तो मिल गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट जो है मेरी बेल कैंसिल कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार जो है मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए अर्जी जो है कंसर्न कोर्ट में मूव कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परिवादी भी अपने सर पर अर्जियां जो है मूव करके मेरी बेल जो है कैंसिल करा दे। तो बेसिकली आरोपी जो है वो बहुत परेशानी में रहता है इस बेसिक प्रॉब्लम को लेके। साथियों हिंदुस्तान में रोगी और भोगी से बेहतर एक्सपीरियंस कोई भी आपके साथ जो है शेयर नहीं कर सकता। तो जो अनुभव हमें मिलते हैं वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस किए हुए हैं। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँचते हैं, इनके कंसेंट फैक्ट्स पे कोर्ट जो है करता है एडजुडिकेशन, तो उस बिंदु पर हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर हमारा केस भी उसी नेचर का है तो हम भी उस टेक्निकल बिंदु का फ़ायदा ले सकते हैं। क्लियर है। तो साथियों बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि बेल कैंसिल कब होगी, बेल कैंसिल के पैरामीटर क्या है, और अगर बेल कैंसिल आपकी लग गई है तो उस सिनेरियो के अंदर कैसे कॉन्टेस्ट करना है हमें कंसेंट एप्लीकेशन को। क्या हमें खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी प्रॉब्लम्स पर आज का जो है ये सेशन है। क्लियर है। सबसे पहले तसल्ली से आप एक बात जो है दिमाग में सेटल कर लें कि जब भी कैंसिलेशन ऑफ बेल लगेगा तो वहाँ पर इसका पिटिशन जो है फाइल होगा। क्लियर है बात ये। उस पिटिशन में कई ग्राउंड्स को जो है लिखा जाएगा कि वाई कैंसिलेशन ऑफ बेल इज़ रिक्वायर्ड, और उस कंसेंट पिटिशन का नोटिस आपको आएगा। क्लियर है बात ये। और उस नोटिस पर आप जरी अधिवक्ता या स्वयं भी अपना पक्ष रख सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि परिवादी ने पिटिशन को बहुत बड़ा बनाया है या पिटिशन एट लेंथ है तो वहाँ पर पूरा जवाब फाइल कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलतियाँ करते हैं कि हम लोग जवाब फाइल नहीं करते हैं, सीधी बहस करते हैं। जब भी कोर्ट में इस तरह की अर्जियां फाइल होंगी तो हमें डेफिनेटली जवाब देना जरूरी है। जवाब देने से हमारा वर्जन, जो गाइडलाइंस हम बताना चाहते हैं कोर्ट को, वो रिकॉर्ड पर रहती है, नुकसान हमारा कम से कम होगा। क्लियर हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ईजी है। साथियों इसी कड़ी में एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कैलाश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर जो कंसर्न आरोपी है इसको मिली थी बेल कोर्ट ऑफ सेशन से। क्लियर है। कंसर्न जो परिवादी है ये पहुँच गया हाईकोर्ट की इस व्यक्ति को जो है गलत बेल दी गई है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी बेल लिबर्टी का मिसयूज़ करेगा। अपराध जो है वो गंभीर प्रकृति का है और अल्टीमेटली गंभीर मामलों में बेल नहीं दी जा सकती। ये तर्क था कंसर्न परिवादी का। साथियों इस केस में जो कंसर्न आरोपी था उस पर चार्ज था सेक्शन 307 आईपीसी का और सेक्शन 34 आईपीसी का, जिसका अभिप्राय क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर। यह आरोप था कि इसने कंसर्न परिवादी के सिर पे मारा, हाथ पैर से ही, कुल्हाड़ी से। चोटें गंभीर थी तो गंभीरता को लेते हुए और जो चोटों का नेचर है उसको लेते हुए और जो कॉन्डक्ट था कंसर्न आरोपी का उसको लेते हुए और ड्यूरिंग द एंटायर ट्रायल इसकी बेल नहीं हुई है, इस ग्राउंड को लेते हुए ये कहा गया कि जब लंबे टाइम तक जेल में है, केस को फेस कर रहा है, केस सच्चा है या झूठा है ये तय कर देगा ट्रायल कोर्ट, बट इसको बेल जो है गलत दी गई है। क्योंकि ऐसे मामलों में जहाँ पर खतरनाक हथियार से या धारदार हथियार से किसी व्यक्ति विशेष पर हमला किया गया और ये हमला जो है प्रकाशित हुआ है स्थानीय अखबारों में, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा कि ऐसे गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति जो है बेल पे छूट जाते हैं। तो कम से कम समाज में गलत संदेश ना जाए, गलत मैसेज ना जाए, जिसलिए बेल कैंसिलेशन जो है ज़रूरी है। और आपके केस में भी यही आर्गूमेंट परिवादी का या स्टेट का रहता है। क्लियर है बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिखाई देती है ऐसे मामलों में, कई बार तर्क ये भी होता है कि मामला जो है सीरियस है, कई बार तर्क ये भी होता है कि मामला जो है फॉर्जरी का है और फॉर्जरी के मैटर में मजिस्ट्रेट ने बेल ले ली, इसलिए बेल को जो है कैंसिल कर दूं। पर आपको ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यद्यपि फॉर्जरी के मामले में जो स्थितियां कारावास की है वो आजीवन कारावास हो सकता है, पर इसके बावजूद भी ट्रायल जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। ऐसी स्थिति में अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बेल देता है तो ऐसी बेल इनलीगल नहीं है। क्लियर है बात ये। वहाँ पर अगर आप बेल का लाभ लेते हैं तो किसी भी रूप में इस ग्राउंड पे कि ग्रांटिंग ऑफ बेल इज़ अगेंस्ट लॉ, ये पॉइंट को जो है सस्टेन या स्टेबल नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सी और आसान सी बात है। साथियों इंपॉर्टेंट तर्क क्या रखें, कंसर्न परिवादी ने कि ट्रायल जो है वो शुरू हो चुकी है, विटनेस जो है एग्जामिन हुए हैं, 2 साल से आरोपी जेल में है, इसकी बेल लगी पहले भी वो खारिज हुई हैं और कंसर्न सेशंस कोर्ट ने माइंड अप्लाई नहीं करा वाइल ग्रांटिंग बेल टू द कंसर्न अक्यूज्ड, जिस कारण से कंसेंट जो
परिवादी है या हाईकोर्ट गया और बेल कैंसिलेशन की मांग करी, और हाईकोर्ट ने स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए बेल को जो है कैंसिल कर दिया। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में पहला आर्गूमेंट ये था कंसर्न्ड आरोपी का कि हाईकोर्ट को जो भी ऑर्डर करना था उस कंडीशन में हाईकोर्ट को रीजंस जो है मेंशन करने थे। अगर ऑर्डर में जो है रीज़न नहीं है तो ऐसा ऑर्डर किसी भी रूप में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर एक बात कही गई कि एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत बनाम संतोष यादव का, उसमें भी ये स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी ऑर्डर, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वो ऑर्डर पारित कर रहे हैं तो उनको रीजंस का उल्लेख करना होगा। अगर रीजंस का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर को हम रीजन ऑर्डर नहीं कह सकते, और इस तरह के ऑर्डर लीगली स्टैंड नहीं कर सकते, दे आर लायबल टू बी सेट असाइड। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कि साइट हुआ है 2024 वॉल्यूम 10 SCC पेज 768 करके, जिसमें ये कहा गया है कि अगर बेल दे दी गई है आरोपी को तो इन द रूटीन मैनर बेल कैंसिल नहीं हो सकती। अगर बेल कैंसिल करनी है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मस्ट बी ऑन द रिकॉर्ड। वो ग्राउंड्स क्या हैं? देयर मस्ट बी अ मिसयूज ऑफ द लिबर्टी, कि जो आपको बेल दी गई है, जो लिबर्टी दी गई है, उसका आपने मिसयूज़ किया। आप ट्रायल को हैम्पर कर रहे हैं, आप विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप गवाहों को टेम्पर कर रहे हैं। जब तक ये स्थितियाँ फाइल पर नहीं है, बेल को जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए अगर ग्रांट कर दी गई है तो। इसके अलावा कोर्ट ने जजमेंट को करते हुए एक इंपॉर्टेंट बात कही कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज अ प्रीशियस राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कोर्ट ought to be very much careful that there should not be any interference in the liberty of the accused in the casual manner। कहने की बात यह है कि जो बेल की लिबर्टी है वो आरोपी का एक फंडामेंटल राइट है, और बेसिक रूल क्या है? बेल का ना कि जेल का। अगर बेल दे दी गई है तो रूटीन मैनर में ऐसे ऑर्डर को निरस्त नहीं करना चाहिए। जो लिबर्टी दी गई है उसमें रूटीन मैनर में या कैजुअल मैनर में जो है इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो कोर्ट ने ऐसा स्पष्ट करते हुए जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और कंसर्न आरोपी को बेल का लाभ दिया। साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात ये कि अगर आपको बेल मिल गई है तो इट इज़ एब्सोल्यूट बेल। बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी कैंसिल्ड जब तक कि कुछ ऐसी स्थितियाँ फाइल पर ना हो जो कि रिक्वायर करती हैं कि बेल कैंसिल हो जानी चाहिए। वो स्थितियाँ क्या हैं? मिसयूज ऑफ द लिबर्टी ऑफ बेल, दूसरा है डिले करना ट्रायल में, तीसरा है विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, चौथा है टेम्परिंग करना। ये स्थिति जब तक फाइल पे नहीं है तब तक कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है कैंसिलेशन ऑफ बेल का। दूसरी बात है कि बेल को रूटीन मैनर में कैंसिल नहीं कर सकते। कारण क्या है? बेसिक रूल इज ऑफ बेल नॉट ऑफ जेल। तीसरी बात यह है कि जब भी कैंसिलेशन ऑफ बेल की अर्जी लगेगी उस कंडीशन के अंदर आपको पूरा जवाब देना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार ग्रेविटी के पॉइंट पे, कई बार ऑफेंस सीरियस है, इस पॉइंट पे जो है कंसर्न परिवादी ये काउंट से कहता है कि बेल जो है गलत दी गई है और इस बेल को जो है निरस्त किया जाए। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इवन दो ऑफेंस इज सीरियस इन नेचर, इवन दो ऑफेंस में जो है कई तरह के भयावह हथियार या खतरनाक हथियार भी यूज़ किए गए हैं, बट इट डजंट मीन्स दैट कि आप बेल पाने के हकदार नहीं है। हर केस का अपना अपना मेरिट्स है। यहाँ मेरिट्स क्या था कि विटनेस जो एग्जामिन हुए हैं वो कॉन्फिडेंस रिपोज नहीं कर रहे हैं, कनेक्टिंग एविडेंस मिसिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं टू कंसिडर द बेल एप्लीकेशंस। तो जब कोर्ट ने मेरिट्स पे जाकर जो है बेल को ग्रांट करा, इसके स्पेसिफिक रीजन लिखे, तो हाईकोर्ट ने उन रीजंस को दरकिनार करते हुए एक रूटीन ऑर्डर जो है पास कर दिया जिसमें कोई भी स्पेसिफिक रीजंस का जो है उल्लेख नहीं है। अगर इस तरह के ऑर्डर्स हैं जहां पर स्पेसिफिक रीजंस नहीं है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि ऑर्डर जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल का वो विधिसम्मत है या वो ऑर्डर जो है लीगल है। इस तरह के ऑर्डर को अपन इलीगल या आर्बिट्री ऑर्डर्स की श्रेणी में जो है रखेंगे। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेल जो है एक लिबर्टी है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, और इस राइट को भी आपने अगर सीक नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है। साथियों, जब भी हम बेल को मूव करते हैं बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जनरल बातें कोर्ट को बताते हैं। सबसे पहले एफआईआर पढ़िए, आपका रोल क्या रहा है और उस रोल के एंगल में आपके आर्गूमेंट्स क्या हैं उसको असाइन करना है। आप करते क्या हो, जो मर्जी है बोले जा रहे हो, ऐसा मत करो। सिंपल शॉर्ट केस को चॉकआउट करो एंड इट शुड बी ओपन शट केस। अगर ओपन शट केस है, बेल मिल गई है तो संभावना बहुत कम रहती है कैंसिलेशन की। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके राइट्स और आपकी लिबर्टीज को लेकर जो कि अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने ये सेशंस जो है रखा है। जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।